आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के उस बड़े धमाके की जिसने पूरे पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। जी हाँ, बात हो रही है प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर खुलेआम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है बिहार की सरकार अब जनता के लिए नहीं ठेकेदारों के लिए काम कर रही है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने कभी नीतीश कुमार की जेडीयू को सत्ता में वापस लाने में अहम भूमिका निभाई थी, वही अब उसी सरकार को कमीशनखोर और भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहा है। ये आरोप मामूली नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई आम नेता नहीं है। वो एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिन्होंने देश भर में बड़े बड़े चुनावी चमत्कार किए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी का 2014 का मिशन हो या नीतीश कुमार का 2015 का महागठबंधन मॉडल। इसलिए जब वो नीतीश सरकार पर उंगली उठाते हैं तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा, आज बिहार के हर विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। अधिकार से लेकर मंत्री तक हर किसी का ध्यान विकास पर नहीं, कमीशन पर है। योजनाओं की फाइल तब तक मंजूर नहीं होती जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिलती। उन्होंने शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, जल नल योजना, आवास योजना जैसे कई विभागों के नाम गिनाए और दावा किया कि इन योजनाओं में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने विशेष तौर पर अशोक चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि उनके विभाग में भारी गड़बड़ी और फर्जी बिलिंग हो रही है। अब सवाल ये है, अगर ये सब सच है तो बिहार में सुशासन की छवि कहाँ गई, जिस पर नीतीश कुमार सालों से राजनीति करते आए हैं? क्या सच में बिहार फिर से उसी दलदल में जा रहा है जहाँ से उसे कभी बाहर लाने का वादा किया था? और दूसरी चीज, प्रशांत किशोर जो अभी बोल रहे हैं वो तब कहाँ थे जब ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा था? जब ये खुद उसी में इन्वॉल्व थे तब तक तो सारी चीजें बड़ी अच्छी थी। अब जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है तो वो सारी चीजें गलत दिखाई दे रही है, फिर लोगों की पोलपट्टी खोली जा रही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर यह भी तंज कसा, जो व्यक्ति कभी खुद को विकास का चेहरा बताता था, आज उनकी सरकार में ठेकेदारों और दलालों की चल रही है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में न तो पारदर्शिता बची है न जवाबदेही, और अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो इन मामलों की सीबीआई या न्यायिक जांच करवानी चाहिए। अब आप जरा बिहार की मौजूदा तस्वीर देखिए। बेरोजगारी अपने चरम पर है, माइग्रेशन आज भी जारी है, सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है, और ऊपर से अगर इन योजनाओं में भी घोटाले हो रहे हैं तो आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? एक साल में जितने भी पुल बनते हैं, जितने भी ब्रिज बनते हैं, साल के अंदर अंदर ढह जाते हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से भी अपील की। उन्होंने कहा, अगर बिहार को बदलना है तो सिर्फ सरकार बदलने से नहीं होगा, सिस्टम बदलना होगा, और इसके लिए जनता को अब आवाज उठानी चाहिए। तो प्रशांत किशोर अभी तक कहाँ थे? अभी तक उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों उन लोगों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सारा भ्रष्टाचार खुद भी तो कर रहे थे, खामोश थे? कोई अगर गुनाह कर रहा है तो गुनाह उसमें साथ देने वाला भी बराबर सा गुनाहगार होता है। उन्होंने अपने अभियान जन सुराज यात्रा को बिहार के लिए एक राजनीतिक विकल्प बताया और कहा कि आने वाले चुनाव में जनता को अब नए चेहरे और नई सोच का मौका देना चाहिए। अब जरा चुनावी नजरिए से सोचिए, 2025 के विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, और अगर ऐसे आरोपों की बाढ़ अभी से शुरू हो गई तो आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति में और भी बड़े धमाके सुनने को मिल सकते हैं। क्या प्रशांत किशोर सच में बिहार की राजनीति को बदलने निकले हैं, या फिर ये सिर्फ एक रणनीति है खुद को प्रोजेक्ट करने की? क्या जनता इन आरोपों को गंभीरता से लेगी, या फिर ये चुनावी शोर भी गुम हो जाएगा? एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति इस वक्त उबाल पर है, और जो सवाल प्रशांत किशोर ने उठाए हैं उनका जवाब अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं, जांच और सबूतों से देना होगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, सच और जवाबदेही चाहती है। तो आने वाले दिनों में नजर रखिएगा कि नीतीश कुमार सरकार इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है। क्या कोई जांच शुरू होती है, या फिर ये मामला भी बाकी मुद्दों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? लेकिन फिलहाल इतना तो तय है, बिहार की सियासत अब पहली जैसी नहीं रहने वाली, क्योंकि एक तरफ नीतीश का सुशासन वाली छवि है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का सिस्टम को बदलो का नारा। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है, कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ राजनीति खेल रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति का हर मोड़ आपको यहीं पर मिलेगा, पूरी सच्चाई और बिना किसी लाग लपेट के। देखते रहिए एक संदेश। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।